ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जून के आरंभ काल में ग्रहों का खेल किस प्रकार का आपके जीवन में प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। देखिए, ग्रहों का खेल ही बड़ा विचित्र होता है। कब कहाँ कौन सा ग्रह बदल रहा है, और इस ज्येष्ठ के महीने में तो ऐसा योग बना कि एक ग्रह को छोड़कर समस्त ग्रह अपने अपने गति से बदल गए। ग्रह योग बदल दिया उन्होंने और उनका प्रभाव भी जीवन में विशेष तौर पर पड़ता दिखाई दे रहा है। किसी का सम्मान बढ़ रहा है, किसी का अपमान हो रहा है, किसी के पास धन आ रहा है, किसी के पास जा रहा है, किसी के जीवन से विपत्तियां घट रही हैं, किसी के जीवन में विपत्तियां बढ़ रही हैं। ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में तुला राशि वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय आरंभ हुआ चाहता है, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो भी अपने उच्च भाव में। बड़ा लंबा योग बना कि शुक्र महाराज काफ़ी लंबे समय से अपनी उच्च राशि में चल रहे थे और वो आपके लिए विजय का योग बनाने की स्थिति में थे, और अब वो परिवर्तन कर कर आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख आकर बैठ गए। उनका भी खेल बड़ा विचित्र होगा। इसके साथ साथ और ग्रह राहु, केतु, बृहस्पति, बुध, ये सब के सब मंगल इत्यादि, सबसे बड़ा मंगल का परिवर्तन समझें कि आपकी राशि के सप्तम भाव में मंगल का भाव राशि पड़ी है और आपकी राशि से द्वितीय भाव में भी मंगल की राशि। और ऐसे में मंगल महाराज जो नीच राशि में, कमज़ोर राशि में काफ़ी लंबे समय से फंसे हुए थे, वो भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। पुरुषार्थ को बढ़ाने का रास्ता कुछ देते दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब प्रभाव बड़े विशेष आपके लिए रहने वाले हैं। तो इनको सिलसिलेवार तरीके से समझ लें। ग्रह नक्षत्र क्या कुछ प्रभाव आपके लिए करेंगे, कैसा खेल रहेगा। 1 तारीख रविवार का दिन, 1 जून के दिन खासतौर पर षष्ठी तिथि विद्यमान है और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें जो योग दिखाई देता है वो आपकी मेहनत के अनुसार से लाभ देने की स्थिति ग्रह दिखा रहे हैं। मंगल के साथ विराजमान चंद्रमा साफ साफ कहता है कि मंगल को भी थोड़ा एक्टिवेट कर रहा है, कमज़ोर होते हुए भी, और कह रहा है कि चलो उठो, चलो जगो, काम करो, और जो मन में प्रवृत्ति रहेगी उसको कर लोगे, ध्यान रखना। ऐसा योग बन रहा है। तो इस दिन विशेष तौर पर कार्तिक भगवान का पूजन करना चाहिए। हो सके तो रवि योग भी बन रहा है। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। ओवरऑल आपके लिए अच्छे मेहनत के अनुसार से 4 कदम चलोगे तो 4 सफलताएं मिलेंगी, 10 कदम चलोगे तो 10 सफलताओं की तरफ आगे बढ़ोगे, और नहीं चलोगे तो वैसे के वैसे खड़े रह जाओगे। ऐसा योग बन रहा है। तो इसलिए उठो, जागो, चलो, काम करने का प्रयास करो। सफलता आपकी राह में बैठी हुई है। 2 तारीख के दिन देख लें ग्रह नक्षत्र योग किस प्रकार से है। सोमवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, और ग्रह नक्षत्र आपके लिए परिवर्तन का रास्ता बना रहे हैं। और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा सा लाभ का मार्ग खोल सकता है। लेकिन ध्यान रखना, फक्कड़ किस्म के लोगों से दूर रहना। अननेसेसरी के ऐसे लोग जो जिनका न ठौर न ठिकाना, वो आपको धोखा दे सकते हैं। तो जो तटस्थ लोग हैं, जो विश्वसनीय लोग हैं, जो पुराने लोग जमे हुए हैं, उनका सानिध्य लेकर काम करना, उनका साथ लेकर काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी दिखाई देता है। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखें, सुबह सुबह शिव का ध्यान करें, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। एक बात और ध्यान रखना है, 1 और 2 तारीख को अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग है। ये नक्षत्र बड़ा विशेष होते हैं, गंडमूल के अंतर्गत आते हैं। जिन जातकों ने इन नक्षत्रों में जन्म लिया होता है उनको अपनी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। कई बार क्या होता है कि मूल शांति ढंग से होती नहीं है और फिर केवल 27 जगह की मिट्टी, पानी इत्यादि इकट्ठे कर कर लोग केवल दिखावा कर लेते हैं और कह देते हैं मूल शांति हो गई। मूल मंत्र का 27 दिन तक एक दशांश यज्ञ करते हुए 1000 रोज जप करने से ही मूल शांति होती है, और इसको करा लेना चाहिए। पता नहीं बाल्यकाल में ठीक से हुई कि नहीं हुई, लेकिन जब भी यदि इस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो अवश्य करा के शांति करा लेनी चाहिए, नहीं तो कष्ट होने के योग बनते रहते हैं। 3 तारीख की बात कर लेते हैं, 3 जून, और तुला राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं वो समझ लीजिए। मंगलवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ओवरऑल ग्रह योग आपके लिए जो बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे में कहीं ना कहीं विचार जो हैं आपको कहीं ना कहीं फंसा सकते हैं। राहु परिवर्तन की तरफ जा चुका है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और चंद्रमा के सम्मुख होकर बैठा हुआ है इस वक्त राहु, और वो कहीं ना कहीं बुद्धि में थोड़ी जड़ता उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना। तो ऐसे में बुद्धि को थोड़ा सा कहीं ना कहीं जड़ ना होने देना। तो ऐसे में ये पूरा 18 महीने का समय राहु के दृष्टिकोण से थोड़ा सा, बुद्धि के दृष्टिकोण से थोड़ा अंधकार, यानी सोचने विचारने की शक्ति में थोड़ी कमी आने के योग दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अवश्य है कि गुरु का सानिध्य लेने का प्रयास करें। और इस संसार में गुरु केवल जो हैं वो कहा जाता है
हनुमान जी, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। तुलसी बाबा ने कहा ना ये, तो इसका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। बुढ़वा मंगल का योग चल रहा है, इसका लाभ लेने का आपको प्रयास करें। इसके साथ साथ विशेष तौर पे बुद्ध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुद्ध महाराज जो हैं वो मंगल के नक्षत्र में ही प्रवेश, बुद्ध कई दिनों से सूर्य के आघोष में चल रहे हैं, कभी अस्त हो जाते हैं, कभी बुद्ध के साथ सूर्य के साथ फंस जाते हैं, तो ऐसे में कभी वक्री हो जाते हैं। तो बुद्ध भी काफ़ी दिनों से विभिन्न त्रास में चल रहे थे, अब वो भी परिवर्तन की तरफ आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे थोड़ा सा कोशिश ये करें, हनुमान जी का स्तवन करने का प्रयास करें। बुढ़वा मंगल का अद्भुत योग बताया गया है और बुढ़वा मंगल विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में ये चौथा बुढ़वा मंगल पड़ रहा है, इसमें हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, कल्याण के योग बनेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा योग जो बन रहा है वो आप भी समझ लें, चौथा बुढ़वा मंगल योग है। मंगल का ये ज्येष्ठ में जो मंगल पड़ते हैं वो सारे के सारे विशेष मंगल, बड़े मंगल माने जाते हैं। हनुमान जी ने सुंदर रूप से भगवान राम का दर्शन इस ज्येष्ठ के महीने में किया और उन्होंने विशेष तौर पर हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का योग बनता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन पांचों, इस बार ज्येष्ठ के महीने में 5 बुढ़वा मंगल पड़े, बड़े मंगल, तो हमने उन सब में सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और साथ साथ आज धूम्रावती जी की जयंती भी है। जब जीवन में कष्ट समाप्त होने के योग बना ही ना रहे हों, ऐसे कई बार योग बन जाते हैं जीवन में कष्ट ठीक हो ही नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो ऐसे में कोशिश ये करें आप विशेष तौर पर ऐसे में भगवती धूम्रावती का ध्यान करने का प्रयास करें। भगवती धूम्रावती 10 महाविद्या के अंतर्गत, महाविद्या का अंतर्गत उनको स्थान दिया गया है और जिस समय में जैसे बगलामुखी इत्यादि भगवती के स्वरूप हैं, ऐसे ही धूम्रावती भगवती समस्त ऐसे कष्टों जिनको, जो सिर से ऊपर पानी जब निकल जाए तब इनके मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए और जिससे आपके दुसाध्य कार्य पूर्ण होने की तरफ जा सकें, चाहे मुकदमे के कार्य हों, चाहे वो संसारिक तौर पे कष्टों के कार्य हों। तो ये भगवती के वो स्वरूप हैं, इसमें इनका ध्यान करके पूजन कर लेने से, अनुष्ठान करने से वो समस्त सिद्धांतिक तौर पर कष्ट पूरे होने के योग बनते हैं। तुला राशि में आप सुन लीजिए, तुला राशि वालों के लिए क्या ग्रह नक्षत्रों का, तो तुला राशि वालों आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझ लीजिए आपके लिए जो ग्रह योग बन रहे हैं वो क्या खेल कर रहे हैं। 4 तारीख का दिन आपके लिए बुधवार का दिन दिखाई देता है और साथ साथ 9वीं तिथि विद्यमान है, उस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है। बहुत सोच समझ कर कार्य करने की ज़रूरत पड़ेगी। सुबह 7:37 पर ग्रहों का परिवर्तन दिखाई देता है और दिन थोड़ा सा हल्का दिखाई देता है। अननेसेसरी खर्चे आपको थोड़े परेशान करते दिखाई देंगे। ऐसे में ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी काम करना, बहुत ज़्यादा छटपटाहट में काम करना वो थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। महेश्वर नवमी है, खास तौर पे भगवान शिव का ध्यान करें, शिव का विशेष तौर पर पूजन करने का प्रयास करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। हो सके तो विशेष तौर पर गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करने का प्रयास करें। गणेश जी की प्रेरणा से आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं रक्षा प्राप्ति के योग बन जाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा हो सके तो स्वास्थ्य यदि ठीक ना चल रहा हो तो ऐसे में क्योंकि 9 तपा चल ही रहा है, सूर्य महाराज का पूर्ण अग्नि वर्षा का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनाए हुआ है, तो ऐसे में कोशिश ये करें विशेष तौर पर भगवान सूर्य को अर्घ दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और गंगा जल से अर्घ देना आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याणकारी रहेगा। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना भी एक अच्छा उपाय है, उसका लाभ लीजिए। बात कर लेते हैं 5 तारीख की, 5 जून को। यदि हम बात करें तुला राशि वालों के लिए ग्रह योग किस प्रकार के बन रहे हैं, वो बहुत विशेष बनते दिखाई दे रहे हैं। दिन भी बहुत अच्छा है, गंगा दशहरा बटुक भैरव जयंती का दिन दिखाई देता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो ग्रह योग हैं वो थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में और अननेसेसरी खर्चों से बचेगा। हर काम को रूल्स को फॉलो करते हुए करें। हाँ देखिए, हमारे जीवन में जो कष्ट होता है ना, 10वीं तिथि है इस दिन, ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि हमारे जीवन में जो कष्ट आता है कहीं ना कहीं हमारे द्वारा दिए गए दुष्कर्मों से ही आता है। तो ऐसे में हमको उन समस्त पापों से, उन समस्त गलत कार्यों से निवृत्ति का मार्ग मिलता दिखाई दे रहा है। दशहरा है, गंगा दशहरा, दशम पापम हरति दशहरा। गंगा जल से स्नान करें, गंगा जल का दान करें। शास्त्र में गंगा दशहरे का और बटुक भैरव जयंती का अद्भुत महत्व बताया गया है, अद्भुत कथाएँ हैं, उनको समझें तो इसका महत्व आपको पता चलेगा। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से उपाय भी कुछ खास कर लेने चाहिए, तो ये उपाय जो है वो नोट कर लीजिए। देखिए, इस दिन खासतौर पे गंगा दशहरे का योग बन रहा है, बटुक भैरव जयंती का योग बन रहा है। ये दोनों त्यौहार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो विशेष तौर पर दशमी के दिन पड़ते हैं। ज्येष्ठ मास की दशमी के दिन गंगा का अवतरण हुआ और गंगा का अवतरण इस संसार के कल्याण के लिए महाराज भगीरथ ने, कहा जाता है कि अपनी 3 पीढ़ी तक भगीरथ का जो पीढ़ी थी वो भगवान की आराधना करते रहे। महाराज सगर के जो 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया गया था महर्षि कपिल के द्वारा, और जब
कहा जाता है कि जब सत्ता आती है तो कोई भी व्यक्ति जो है वो मदमस्त हो जाता है। तो इंद्र ने एक चाल चली, महाराज सगर ने यज्ञ इत्यादि रखा था, बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ रखा था, और अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से अपने उस राज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए, समृद्धि की पराकाष्ठा प्राप्त करने के लिए महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ रखा। 100 यज्ञ रखे गए और अंत में उस संपूर्ण संसार में विजय प्राप्त करने के निमित्त, धर्मयुक्त ध्वजा फहराने के निमित्त घोड़ा छोड़ा जाता था। वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था वो राज्य समस्त थे वो राजा का आधिपत्य स्वीकार करते थे। तो कहा जाता था कि वो जो घोड़ा पकड़ लेता था उसके साथ युद्ध होता था। तो वो जो घोड़ा था, इंद्र ने क्या किया, उसको चुराकर उस घोड़े को महाराज जहाँ पर कपिल मुनि विश्राम कर रहे थे, कपिल मुनि साधना कर रहे थे, वहाँ ले जाके बांध दिया। महाराज सगर के पुत्र जगह जगह घूमते घूमते वो ढूंढते ढूंढते घोड़े को पहुँचे और महाराज कपिल जहाँ पर साधना रत थे वहीं जाके बांध दिया। जब सत्ता में मदमस्त थे, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा था, और महाराज सगर से बड़ा प्रतापी राजा कौन था उस वक्त? उनके पुत्र, 60,000 पुत्र वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने महाराज कपिल मुनि को पहचाना नहीं, उपहास कर दिया कि अरे साधना करने बैठ गए हो, वट समान हो गए हो और ये चोरी करने का कार्य करते हो। शांत झील में पत्थर मारने का प्रयास कर रहे थे। कपिल मुनि की साधना किसी प्रकार से टूटी और उन्होंने क्रोधवश उन जैसे ही सगर पुत्रों को, अहंकारी सगर पुत्रों को देखा, उन सबको भस्म कर दिया। उस तप, जो योग तप के बल से वो सब के सब भस्म हो गए वहाँ पर। महाराज सगर को जब ये पता चला तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन जब जो कार्य हो चुका था, लेकिन अब उनकी मुक्ति का मार्ग जरूर चाहिए था। उनकी मुक्ति हो सकती थी गंगा जल से ही, गंगा के पदार्पण से ही। तो उनकी समस्त पीढ़ियाँ लगातार 3 पीढ़ी तक उनकी पीढ़ियाँ माँ भगवती गंगा को प्रसन्न करने का कार्य करती रहीं। और जब माँ गंगा का प्राकट्य भगवान के सुंदर श्री चरणों से निकली हुई, भगवान की जो कहा जाता है कि गंगा की उत्पत्ति कथा भी बड़ी विचित्र है, वो समझ लेनी चाहिए कथा कितनी सुंदर रूप से भाव से शास्त्रों में बताई गई है। वामन अवतार के समय में जब भगवान ने 3 पग में समस्त भूमि को नाप लिया था, तो जब भगवान विष्णु का वो पग जो था वो ब्रह्मलोक पहुंचा था, तो तब ऋषि साक्षात ब्रह्मदेव ने उन चरणों को धोने के बाद अपने कमंडल में जो जल रख लिया था वही गंगा थी, वही गंगा बनी। और जब महाराज भगीरथ ने भगवान को प्रसन्न किया ब्रह्मा को, तो भगवान ब्रह्मा ने उस कमंडल जल से वो जल जो था वहीं से गंगा जी को भगीरथ को दिया। लेकिन समस्या ये थी कि वो वेग जो था वो कौन स्वीकार करता, उस धरा पर जब वेग पड़ता तो पृथ्वी फट जाती। तो भगवान शंकर की साधना करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया गया कि भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उस गंगा जी को समाया, और उसके बाद वहाँ से गंगोत्री से निकलकर जैसे जैसे वो आगे चलती हैं, तो ये गंगा के पदार्पण की सुंदर कथा है। कहा जाता है दशम पापम हरति दशहरा, संसार में जो 10 प्रकार के पाप हो सकते हैं उन सबसे निवृत्ति जो हो सकती है वो केवल एक बार उस गंगा जल में स्नान कर लेने मात्र से ही हो जाती है। तो इस दिन विशेष तौर पे अवश्य माँ गंगा के जल में स्नान करना चाहिए। गंगा जल का दान करने का भी महत्व अद्भुत बताया गया है। तो ये सब चीज़ें अवश्य करने का प्रयास करें, माँ गंगा की सुंदर आरती करें और समस्त पाप नाशिनी गंगा का सुंदर स्तवन करें, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। उसके साथ साथ बटुक भैरव जयंती भी है इस दिन। बटुक भैरव जयंती बड़ी एक ऐसा स्वरूप है भगवान शंकर का जो सशरीर उत्पन्न हुए। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण थे, ये कथा भी बड़ी सुनने लायक है, इसको समझना चाहिए। और कहा जाता है कि एक ब्राह्मण थे, काशी के अंदर रहते थे, उनको संतान नहीं थी। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के कारण से सशरीर, पूरे शरीर के साथ शिवलिंग से प्रकट हुए भगवान बटुक भैरव, और ये 8 साल के बच्चे के स्वरूप में है। इनका मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, कैसे भी तांत्रिक प्रयोग हो, कैसे भी जीवन के कष्ट हों, कोई भी किसी ने नज़र लगा दी, कुछ लगा दी, तो यदि उन भगवान का और बटुक भैरव जी के इस मंत्र का जप कर लिया जाए, और उनके भी एक विधि है। हमने ऐसे ऐसे अकाट्य प्रयोग देखे कि जब कोई अनेक प्रकार के किसी ने कुछ नेगेटिव प्रयोग कर दिए, कुछ ना कुछ समस्याएं, ब्लैक मैजिक जिसको बोला जाता है, वो सब किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में हो गया। तो यदि उसको आटे के मीठे गुलगुलों के द्वारा उनका पूजन करने के बाद
उनके हवन को यदि इस मीठे गुलगुलों के द्वारा कर लिया जाए, ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए तो कैसा भी नेगेटिव प्रयोग आपके जीवन में, चाहे फैक्ट्री पे, चाहे दुकान पर, चाहे घर में, चाहे बच्चे पर, चाहे किसी पर भी कई बार हो जाता है। देखिए किसी घर को तोड़ना तो बड़ा आसान है, बुलडोजर लगा दीजिए टूट जाएगा, कुछ ना कुछ और विस्फोट कर दीजिए टूट जाएगा, बनाने में कितना टाइम लगता है। तो यही इसी प्रकार से कैसे भी नेगेटिव प्रयोग यदि कोई कर दे किसी के ऊपर, जैसे नज़र लग गई किसी व्यक्ति की, और नज़र भी किसी विशेष व्यक्ति की जब लगती है तो बने बनाए बड़े बड़े महल भी खराब हो जाते हैं, अच्छा पहला पहलवान व्यक्ति भी खराब हो जाता है। उन सब से आपत्तियों से रक्षा करने वाला ये अद्भुत मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय। और भगवान बटुक भैरव जी का मनोकामना अष्टक, जो भैरव अष्टक जो है वो भी बड़ा चमत्कारी है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला ये बटुक भैरव अष्टक माना जाता है। तो इनका भी इस दिन स्तवन कर लेने से समस्त प्रकार के मनोरथ सिद्ध होने के योग बनते हैं। तो अवश्य इस जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी होती है, इस दिन गंगा जी का अवतरण और साथ साथ भगवान बटुक भैरव जी की जयंती का शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो आप इन दोनों उत्सवों को आनंदपूर्वक मनाएं और सुंदर रूप से अपने कष्टों को दूर करने के लिए इन सब विधियों का सहारा लीजिए। शास्त्र में वर्णित है, हमने हजारों लोगों पर इसका प्रयोग करके देखा और बिल्कुल चमत्कारिक है। और इसका एक यंत्र भी बनता है, भैरव जी का यंत्र। जब कैसे भी घर में यदि कई बार क्या होता है कि कई बार नेगेटिव प्रयोगों को बचाने के लिए लोग, आपने देखा होगा कि वो लुटिया लगा देते हैं जीभ पे लटकी हुई बाहर, और नज़र से बचाने के लिए, नज़र दोष से बचने के लिए। लेकिन शास्त्र विधि के अनुसार सबसे श्रेष्ठ रहेगा जो बटुक भैरव यंत्र की स्थापना यदि घर के बाहर, फैक्ट्री के बाहर, दुकान के बाहर या व्यावसायिक स्थल के बाहर या आपके घर के अंदर रख दिया जाए तो क्या होता है, कैसे भी नेगेटिव प्रयोग जो हों, जो भी तांत्रिक प्रयोग हैं, गलत प्रयोग हों, उन सब से रक्षा करने के लिए ये भैरव जी के मंत्र से सिद्ध करा हुआ जो यंत्र है वो अद्भुत रूप से कार्य करता है। तो आपको उसका सानिध्य लेकर रखना चाहिए, वो बहुत सुंदर योग देता है, कष्टों को दूर करने का योग बनाता है। तो तुला राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लेना चाहिए कि आपके लिए 6 तारीख के लिए ग्रह नक्षत्र क्या दिखा रहे हैं। 6 जून शुक्रवार का अवसर, एकादशी और शुक्रवार का सुंदर योग है। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करने का दिन दिखाई देता है। और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से आपकी कुंडली में शाम को परिवर्तन का योग बन रहा है, इसलिए दिन में थोड़ी छटपटाहट रहेगी, लेकिन शाम आते आते कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस, तब का दिन है। थोड़ा सा भगवान विष्णु का स्तवन करें, पूजन करें, आगे आने वाले 2-3 दिन बहुत लाभ के बनते दिखाई देंगे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके चंद्रमा जैसे ही रात्रि में करीब करीब 8 बजे के आसपास आपके राशि में प्रवेश करेंगे, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग आपके लिए आने वाले 2-3 दिन बनाएंगे। गजकेसरी योग बनकर तैयार होगा। तो ऐसे में बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य में जाकर विराजमान होने जा रहे हैं। सुबह सुबह ही योग बन रहा है और बुध अष्टम भाव से निकलकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये जो परिवर्तन की राह चल रहे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी राशि में बृहस्पति के साथ विराजमान होकर, शुभ ग्रह के साथ विराजमान होकर बहुत सुंदर आपके लिए कहीं ना कहीं भाग्य से जो चीज़ें अटकी हुई पड़ी थी, बृहस्पति अपने आप में बहुत सुंदर है वहाँ पर। ऐसे में कोशिश ये करें, इस दिन से आरंभ कर 41 दिन लगातार केसर का सेवन करने का प्रयास करें, केसर का तिलक करने का प्रयास करें और देखिएगा बुध का चमत्कार, बृहस्पति का चमत्कार, इन दोनों ग्रहों की युति से आपको बहुत सुंदर तरह से मिल सकता है। निर्जला एकादशी का सुंदर व्रत आरंभ हो रहा है इस दिन से। इसका महात्म्य शास्त्र में अद्भुत रूप से बताया गया है। इस दिन निर्जला एकादशी है, ये भीमसेन एकादशी के रूप में भी जानी जाती है। कहा जाता है कि संपूर्ण जो एकादशी हैं, जो 12 की 12 एकादशी जो आती हैं, पूरे 12 महीनों में एकादशी होती हैं, जो 24 एकादशी टोटल पड़ी, उन सब में यदि निर्जला एकादशी का व्रत एक बार कर लिया जाए तो उनके पूरे के पूरे वर्ष की जितनी एकादशी हैं उन सब का फल प्राप्त हो जाता है। भीमसेन ने एक बार महर्षि व्यास से प्रेरित होकर इस समय में व्रत रखा था। जेठ के महीने में तप रहा हो सूर्य, और ऐसी स्थिति में जब विशेष तौर पर आप समझें कि जो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य चल रहे हों और ऐसे में ताप पड़ रहा हो, पूरी तरह से नव तपा का समय चल रहा हो, और ऐसे में जेठ में ये एकादशी पड़ती है, तो ऐसे में पूरी तरह से निर्जल, एक क्षण मात्र, एक जो बिंदु मात्र भी जल अंदर ना जाए, केवल आचमन करने की आज्ञा होती है इतनी कि बस केवल मुंह में जो पानी जो आचमन करने की आज्ञा उतना ही, यदि शौच इत्यादि की बात करना पड़े तो वो ऐसे में केवल पूरा सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक निर्जल तौर पर रहते हुए, व्रत रखते हुए यदि
भगवान का स्तवन करते हुए, भगवान की कथा का पाठ करते हुए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्तवन करते हुए, ये नहीं सोचते हुए कि आज जल नहीं मिला, आज जल नहीं मिला, जल नहीं मिला, ऐसे ही करते करते व्रत नहीं रखना है। भगवान का स्तवन, भगवान की कथा करते हुए कार्य करना चाहिए और उससे आपकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, लोग पुण्य कमाने के लिए इस दिन जल का दान करते हैं। वैसे तो निर्जला एकादशी का रूप में व्रत रखने का विधान है, लेकिन छबीली लगती है, लोग बांटते हैं। जल का दान करने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से रही है। लोग कुएं बनवाते थे, बावड़ियाँ खुलवाते थे और साथ साथ प्याऊ लगाते थे। ये भारतीय संस्कृति ही है। शायद किसी और संस्कृति में ऐसी व्यवस्था करने की परंपरा नहीं रही। हमारे ही संस्कृति के अंदर जल की व्यवस्था तक का दान करने की परंपरा अनादिकाल से चलती आई है। तो इसका पुण्य लाभ हम सबको लेने का प्रयास करना चाहिए। और इस दिन विशेष तौर पर भद्रा का योग भी बन रहा है, जो भद्रा करीब करीब दोपहर को 3:30 बजे के बाद रहेगी। तो नए कार्यों का आरंभ करने से इस दिन बचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो तुला राशि वालों, 7 तारीख के दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण योग बनकर तैयार है। चंद्रमा परिवर्तन कर चुके हैं। शनिवार का दिन, द्वादशी तिथि आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बना रही है, गजकेसरी योग का निर्माण आपकी राशि में बैठकर ही बृहस्पति भाग्य में बैठकर चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। नया उत्साह आपके साथ बनता दिखाई दे रहा है। बहुत वर्षों बाद बृहस्पति 12 वर्षों बाद जिस राशि में अति गोचर अतिचारी होकर प्रवेश कर रहे हैं, योग बना रहे हैं, ये समय बहुत एफर्ट के साथ काम करने का है। इसलिए निष्ठा के साथ जो उम्मीद है उसको पूरा करने का रास्ता दिखाई देता है। ऐसे में इस दिन और भी ग्रह परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। आपके मंगल भी अब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल महाराज जो कमज़ोर अवस्था में थे, दशम भाव में चल रहे थे, वो भी जाके लाभ वाले स्थान में सुबह 4:11 पर परिवर्तन का योग बनाएंगे। शनि महाराज भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे में ओवरऑल ग्रह आपके अब पॉजिटिव बनते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों को पॉजिटिव करने का समय आपके लिए अब आरंभ हुआ चाहता है। तो ऐसे में अपने ग्रह नक्षत्रों को समझें, चीज़ों को ठीक करें और बिल्कुल प्रॉपर्ली काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार का दिन है। शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त अच्छे ही हैं, आपके लिए ख़राब बिल्कुल नहीं है। तो कोशिश ये करें, शनि को भी थोड़ा सा और ताकत देने का प्रयास करें। जो भी भोजन कर रहे हैं उसका पहला हिस्सा निकाल कर या तो काले कुत्ते को या कौवे को अवश्य डाल दिया करें। ये उपाय लगातार करते रहेंगे तो शनि महाराज प्रसन्न रहेंगे। और हनुमान जी को तो विशेष तौर पर जेठ का, मंगल का खास तौर पर महीना चल रहा है तो अवश्य करें। मंगल परिवर्तन की तरफ भी गए हैं तो अवश्य हनुमान जी का स्तवन करते रहिए, अच्छा रहेगा। चंपक द्वादशी है तो ऐसे में विशेष तौर पर बंदरों को चना, गुड़ इत्यादि डाल दीजिए, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएंगे। 8 तारीख की गणना समझ लीजिए तुला राशि वालों के लिए कैसी है। रविवार का दिन है और साथ साथ द्वादशी तिथि वृद्धि की तरफ चली गई, एक एक्स्ट्रा हो गई द्वादशी दिल्ली के पंचांग के अनुसार से। अच्छा है, रवि प्रदोष का योग बना दिया है इसने। रवि प्रदोष आपकी कीर्ति में वृद्धि का योग बना रहे हैं। गज केसरी योग तो वैसे ही आपकी राशि में बना हुआ है। तो ऐसे में पूरी तरह से आपके लिए समय अच्छा है और सर्वार्थ सिद्ध योग का योग भी बन रहा है। ऐसे में आगे आप बढ़कर काम करने के लिए ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। चीज़ें पॉजिटिवली आपके लिए अच्छी बनती दिखाई दे रही हैं, धीरे धीरे योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। तो ऐसे में रविवार के दिन विशेष तौर पर आश्रम में यज्ञ रहता है। कई बार क्या होता है कि ऐसे में गायत्री का सानिध्य ले लेना चाहिए। जब ग्रह अच्छे होते हैं तो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी हमको साथ चाहिए। अपने पितरों को प्रसन्नता के लिए हमने विवेकानंद योगाश्रम में रविवार के दिन गायत्री यज्ञ रखा हुआ है, विष्णु यज्ञ रखा हुआ है। तो आप उनको सुंदर स्तवन करके पूजन करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप स्वयं विवेकानंद योगाश्रम में चल रहे इस महायज्ञ में हर रविवार को जो ये रहता है तो उसमें अवश्य सम्मिलित हों। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक भंडारे के साथ एक कार्यक्रम रहता है। 9 तारीख की गणना भी सुन लीजिए। 9 तारीख के लिए राशिफल के अनुसार से तुला राशि वालों के लिए सोमवार का अवसर और त्रयोदशी तिथि उदया तिथि के तौर पर विद्यमान है। और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर चंद्रमा थोड़े क्षीर्ण जरूर होने जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए भाग्यशाली योग बना रहे हैं। चिंता ना करें, आप थोड़ा सरल होकर अच्छे लोगों का सानिध्य लेते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रास्ता बनता दिखाई देगा। सर्वार्थ सिद्ध योग बनकर तैयार है और यह आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छे योग बनाता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा विनम्र होकर काम करने का प्रयास करें, बड़े लोगों का आशीर्वाद देकर काम करिए, चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। और ये माता जी का आशीर्वाद लें तो सबसे श्रेष्ठ है। माँ दुर्गा का, अपनी स्वयं की माता का आशीर्वाद लें। चावल का दान करिए, खीर बनाकर भगवान को भोग लगाइए और उसका ग्रहण करके काम करने का प्रयास कीजिए। चंद्रमा जो क्षीणस्थ हैं, कमज़ोर हैं, वो भी आपके लिए उचित हो जाएंगे। थोड़ा सा चंद्रमा हल्का ज़रूर है तो लेकिन खीर का दान करना, खीर का भोग लगाना आपके लिए बड़ा सुंदर उपाय है। सोमवार के दिवस पे ये कर लीजिए, देखिए बहुत सुंदर होगा। 10 तारीख के दिन ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं बहुत अद्भुत योग। मंगलवार का दिन, ज्येष्ठ का अंतिम मंगल का योग, 5वां मंगल का योग बन गया है। चतुर्दशी उदया तिथि है, उसके बाद पूर्णिमा का आगमन भी हो जाएगा। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से
यदि पुरुषार्थ को बढ़ा लें, देखिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या हो रहा है कि मंगल महाराज परिवर्तन कर चुके हैं और वहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं चंद्रमा पर, तृतीय भाव में बैठे हुए चंद्रमा पर। तो ये जो चंद्रमा कमज़ोर है उस पर पूर्ण प्रभाव मंगल ने डाल दिया अपने घर में, तो यह उसके लिए शुभ पुरुषार्थ कर कर रास्ता बन सकता है, चीज़ें बहुत अच्छी फेवर में जा रही हैं। वैसे भी हनुमान जी को थोड़ा प्रसन्न कीजिए, बुढ़वा मंगल अंतिम है, सत्यव्रत है, खासतौर पर बुध उदय होने जा रहे हैं, कई प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। तो ऐसे में पूरी तरह से बुढ़वा मंगल, अंतिम बुढ़वा मंगल का योग बन रहा है, बड़ा मंगल जो है, जिसमें हनुमान जी ने स्वयं भगवान राम के दर्शन किए थे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस बुढ़वा मंगल पर, अंतिम बुढ़वा मंगल पर बड़ा कार्यक्रम रखा है। सवा मनी का भोग रहेगा, हनुमान जी का सुंदर चूल्हा चढ़ने का कार्यक्रम रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा। आनंद भाव से आप भी इस सुंदर कार्यक्रम में भाग लें। अपने नाम से, यदि दूर से बैठे या नहीं आ पा रहे हैं तो अपने नाम से भी हमारे आश्रम में सिद्ध हनुमान जी की जो प्रतिमा है उनके समक्ष अपना पूजन करने का संकल्प लेकर सुंदरकांड का पाठ कराकर प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। घर में बैठ के पाठ कीजिए, देखिए फिर 1 साल बाद ये योग बनेगा, इसका लाभ अवश्य लीजिए। जेठ के महीने में ये सुंदर योग बनता है, समस्त मनोरथों को सिद्ध करने का योग बनता है। जो ज्योतिष का ग्रह योग आपने अभी समझा, किस प्रकार से ज्येष्ठ के अंतिम भाग में, ज्येष्ठ मास के अंतिम भाग में जो ग्रहों का योगा योग बन रहा है, विभिन्न परिवर्तन के योग बने इस ज्येष्ठ के मास में। यानी अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें कि शनि को छोड़कर बाकी समस्त ग्रह अपनी अपनी राशि से परिवर्तन का योग इस ज्येष्ठ के महीने में बना चुके हैं, और इन सब का प्रभाव आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके जीवन पर गोचर का प्रभाव अवश्य हो रहा होगा। और उस प्रभाव को यदि समझा सकता है, कोई समझ सकता है, तो ज्योतिष की गणना के द्वारा ही समझा जा सकता है। इस समय की चाल को समझना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए ये वैज्ञानिक युग है, इसके अंदर कुछ भी हम जो भी कार्य करते हैं उसको एनालाइज कर लें, समझ लें क्या कुछ प्रभाव कर रहे हैं, क्या करने से क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, उसको अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान ने यही समझाने का प्रयास किया, और ज्योतिष विज्ञान भी आधुनिक विज्ञान के साथ साथ उन दैविक योगों को आपके मत में, आपकी मति में, आपकी बुद्धि में डालने का प्रयास करता आया है कि क्या ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से आगे आने वाले समय में होने वाला है, और उसको समझकर जो बुद्धिमान व्यक्ति उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं वो जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। भ्रांति करने वाले, अनेक प्रकार से कटाक्ष करने वाले इस संसार में सदा हैं, सदा रहेंगे ही। कई लोगों की भ्रांति हर क्षेत्र में होती है। वैज्ञानिक तरक्की हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका क्या लाभ है, क्यों करनी है, किस प्रकार से करनी है, गाड़ी आई तो क्यों आई, विमान बने तो क्यों बने, दवाइयाँ बनी तो क्यों बनी, किस प्रकार के कटाक्ष लोग करते रहेंगे। जिन्होंने कहा कहना है, कुछ ना कुछ कटाक्ष निकालना है, कुतर्क करना है, वो करते रहेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति उन कुतर्कों पे ध्यान नहीं देते और अपनी आगे गति बढ़ाने के लिए जीवन में हर प्रकार से सद्मार्गों पर चलने का यथाउचित भाव से प्रयास करते हैं। ज्योतिष का मत अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में रहा है और वो प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सही है। उसका प्रभाव समझने के लिए बहुत चीज़ों को समझना चाहिए, और ज्योतिष के आचार्यों ने अनादिकाल से इस सुंदर व्यवस्था को, विज्ञान को जिस प्रकार से बनाया है, उसके जो गणित के भाग हैं वो आज भी बिल्कुल जो सटीक गणनाओं के अनुसार से निकलते हैं। सोचें कि अनादिकाल में जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने केवल गणित के सूत्रों को लगाकर उन व्यवस्थाओं को, आकाशीय मंडल में घटने वाले उस योग को उन गणित की गणनाओं के माध्यम से जो कागजों पे उतारा, वो बिल्कुल आज भी प्रत्यक्ष रूप से 100% सत्य निकलता है। इसको भी आपको आश्चर्य के तौर पे स्वीकार करना चाहिए। तो फिर कैसे विज्ञान नहीं है? तो तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से आपके मनोमस्तिष्क में विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को सही राह पर डालने के लिए इस विज्ञान का लाभ लें, और उससे कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि हम कई प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं। अब ज्योतिष के अंदर एक कारण जानने का रास्ता बचा है कि जीवन में घटना क्यों घट रही है। ज्योतिष के अंदर जो योग है उसको कर्म के द्वारा बदला जा सकता है, कि सैद्धांतिक तौर पे मान लीजिए आपकी जन्मपत्री में कई बार क्या होता है कि किसी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, किसी कुंडली में बहुत खराब योग हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे योग कार्य नहीं कर रहे हैं, और जो खराब योग हैं उनका प्रभाव जीवन में ना चाहते हुए भी हो रहा है। कारण क्या है? कारण है कर्म, सही दिशा में किया गया कर्म। यदि देखिए आपकी जन्मपत्री जो है वो पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार का कर्मों का लेखा जोखा है। जैसे आपने एक वर्ष में कार्य किया, उसके अंत में एक बैलेंस शीट बनाई, और उस बैलेंस शीट के अनुसार से जो भी आपका लेखा जोखा कार्य
किया गया उसका पूरा प्रभाव वहाँ दिखाई दे जाता है। बुद्धिमान सीए जो होंगे, ऑडिटर होंगे, उसको देख के समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति ने किस प्रकार का, इस कंपनी ने कैसा कार्य किया है और आगे आने वाले में कंपनी किस प्रकार का कार्य करने के लिए रास्ता अपना सकती है। लेकिन यदि आने वाले समय में उस कंपनी ने, उस व्यक्ति ने कार्य ही नहीं किया, कर्म ही नहीं किया, सोया रहा या नुकसान के सौदे कर लिए, तो फिर क्या उसकी बैलेंस शीट, पूर्व की बैलेंस शीट जो है उसके ऊपर कोई चीज़ें इस प्रकार से दायित्व डाल सकते हैं। तो वही प्रभाव आपकी जन्मपत्री का है कि आपकी जन्मपत्री जो जन्मकालीन समय में बनकर आई है वो पूर्व अर्जित कर्मों का लेखा जोखा लेके आई है। जिस दिन से आपका जन्म हुआ उस दिन से आपके ग्रह योगों के साथ साथ आपका कर्म जुड़ जाता है। आप कर्म किस दिशा में कर रहे हैं, यदि सदकर्म कर रहे हैं तो वो पुण्यों का भाव से आपके शुभ कर्म जो हैं वो आगे आकर आपके जीवन में सुख का पदार्पण कर देंगे। और यदि शुभ कर्म नहीं कर रहे हो, अशुभ कर रहे हो जन्म के बाद से, तो समझ लो फिर वो जो पाप प्रवृत्ति व्यक्ति की है वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना लेती है। तो सिद्धांतिक तौर पे हम इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग समझते हैं कि डेस्टिनी डिफाइंड है, ऐसा नहीं है, चेंज कर सकते हैं आप अपने कर्मानुसार। तो ज्योतिष का ये प्रत्यक्ष प्रभाव, कई लोग सरेंडर कर देते हैं कि अगर मेरी कुंडली में दरिद्र योग है तो मैं दरिद्र ही रहूँगा। ऐसा नहीं है भाई, दरिद्र योग है तो उसको परिवर्तन कर कर आप उसको शुभ योग बना सकते हो। और अगर राजयोग है और आप कर्म नहीं करोगे, सोए रहोगे, शुभ उसका लाभ लेने का प्रयास नहीं करोगे, अशुभ कर्म करते रहोगे, तो फिर वो राजयोग सब समाप्त भी हो जाएगा, शुभ योग, धन का योग समाप्त भी हो जाएगा, छन्नी भी बन जाएगा। तो ये आपको सही रूप से समझ लेना चाहिए कि ये सब कर्म का खेल है और कर्म के साथ आपका हर चीज़ जुड़ा हुआ है। शास्त्र में कहा गया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो इसको हमें सत्य रूप से समझ लेना चाहिए। और अनेक प्रकार से रास्तों को समझाने के लिए शास्त्र में विभिन्न विभिन्न प्रकार के माध्यमों से उन सब सिद्धांतों को समझाया जाता है। और हम समझें कई बार कुंडली के अंदर बड़े प्रकार के दरिद्र योग बने हुए हैं, केमुद्रम योग हैं। लोग चाहते हैं, बड़ी विचित्र स्थिति है कि ज्योतिषी के पास आके लोग किसी भी विज्ञान पे जाते हैं, चमत्कार की बात करते हैं कि चमत्कार कर दीजिए बस कुछ। अरे भाई, चमत्कार नाम की चीज़ इस संसार में कुछ नहीं होती है। अगर आप चमत्कार ज़्यादा बात करोगे तो बहुत सारे लोग हर शाख पे इतने शातिर लोग बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कष्ट में डालने के योग बना देंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों से इस बात को हटा दीजिए कि चमत्कार कोई कर सकता है। सैद्धांतिक तौर पे कार्य किया जा सकता है, सैद्धांतिक तौर पे आपको कार्य समझा सकता है। हर चीज़ का प्रभाव है, क्या वो नग है, क्या वो मंत्र है, क्या वो दान है, क्या वो पुण्य है, किसी प्रकार से औषधि का उपयोग है, हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक विश्लेषण है। सैद्धांतिक तौर पे उसको समझा जा सकता है कि कैसे कार्य किया। अब इस कार्य को समझने में किसी को दिक्कत हो तो वो उसको चमत्कार का नाम दे देता है। तो इसलिए इस बात को सही समझ लें कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। जिस चीज़ का वैज्ञानिक विश्लेषण हमको समझ में नहीं आ रहा है, प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको तथाकथित तौर पे चमत्कार की गणना में ला के खड़े कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने ग्रहों को सही से समझें। तो ज्येष्ठ का महीना जो हमने आपके समक्ष रखा, ये बहुत पुण्य आने वाला महीना है। इसमें निर्जला एकादशी, इस शास्त्र में कहा गया है कि केवल एक जल का दान, आपके धन के नहीं, जल का दान कहा गया। सोचें, जल तो यथेच्छ मात्रा में अभी तो संसार में व्याप्त है, लोटा भरो और एक जल का दान दे दो, वही सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। निर्जला एकादशी का सुंदर व्रत इस एकादशी इन ज्येष्ठ के मास में आता है। गंगा का पदार्पण इस ज्येष्ठ के मास में होगा, जिसे गंगा दशहरा कहा जाता है। दशम पापम हरति दशहरा, केवल एक डुबकी मात्र उस गंगा जल में ले लेने से आपके समस्त अनेक कर्मों में किए गए जो कर्म है, दशम पापम हरति दशहरा, यानी समस्त पापों से निवृत्ति का मार्ग ये दशहरा केवल जल से स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। तो सोचें कितना सुंदर भारतीय संस्कृति ने अपने शास्त्रों के माध्यम से उस सिद्धांत, जीवन के रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन हम तथाकथित तौर पर केवल हर चीज़ में विद्वत जनों को गाली देने का काम करते रहते हैं कि नहीं, जो इस प्रकार से हमारे सनातन के लोगों ने, आचार्यों ने कहीं ना कहीं गोरख धंधा बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस बात को, भ्रांति को हटाने का प्रयास करें, अपने संस्कृति के प्रति उलाहना ना दें। हमने संस्कृति के प्रति क्या किया वो समझने का प्रयास करना है हमको, तो वो अच्छा रहेगा। संस्कृति तो बड़ी सुंदर है, परिष्कृत है, सुंदर है, सुनियोजित है, सुसज्जित है, तो हम उसको सुंदर रूप से अपनाने का प्रयास यदि कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप हमारे शास्त्र मतों को, हम अपने अनेक कथाओं के माध्यम से इन समस्त ज्योतिष के रहस्यों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं, वैदिक कथाओं के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आप इन सब सिद्धांतों को समझ लें तो आपको पूर्ण रूप से अपनी संस्कृति के प्रति विश्वास भी जगेगा, श्रद्धा भी जगेगी, और उससे आप जानकर
अपने आप को भी अच्छा लाभ देंगे और हमारे समाज को भी लाभ देंगे। तो ज्योतिष विज्ञान के द्वारा इन समस्त सिद्धांतों को समझ लीजिए और अपनी जन्मपत्री को अच्छे से समझिए। अपनी जन्मपत्री के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए अपने जीवन के फील्ड को समझने का प्रयास करें, किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम जीवन में कौन से क्षेत्र के कार्य करने आए थे और कहाँ भटक जाते हैं। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही हमको अपने जीवन के लक्ष्य को समझना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं कौन से कार्य करने के लिए। नहीं तो क्या होता है, जीवन में व्यक्ति भटकता रहता है और फिर जाके 40-50 साल बाद उसको एक दिशा प्राप्त होती है। और यदि सही से कोई आचार्य मिल जाए, ज्ञानवान व्यक्ति मिल जाए, तो पहले से बता देगा भाई इस रास्ते पे चल रहे, तो इसके द्वारा सुंदर रूप से रास्ता बन जाएगा और कहाँ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। देखिए आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार से चंद्रगुप्त को ढूंढा और उसको लगाया, और कहाँ एक गडरी के घर में पैदा हुआ लड़का उस इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति बना। तो इसलिए ये ज्योतिष के मत के अनुसार से, आचार्यों के मत के अनुसार से, उनके आशीर्वाद से हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। और ये समस्त विज्ञान जो है, भारतीय संस्कृति का विज्ञान अपने आप में बहुत सुंदर है और उसी का प्रतिपादन हम लोगों ने अपने विवेकानंद योगाश्रम में अनेक वर्षों से यहाँ शोध के द्वारा करने का प्रयास किया। हमारे आश्रम के द्वारा सद्गुरु आचार्य श्री केशव देव जी की सानिध्य में रह के बहुत सारे विज्ञानों पर शोध किया गया, योग के ऊपर, मुद्राओं के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, और सहस्त्रों किताबें, मतलब करीब 100 के करीब किताबें हमारे संस्थान के द्वारा से प्रकाशित की गई हैं। बहुत सारे अनुसंधान कार्य चलते हैं। तो आप भी विभिन्न समय पर विभिन्न यज्ञों इत्यादि में जो हम आपको सूचना देते रहते हैं और उसके बारे में आप आकर जुड़ सकते हैं। और विभिन्न रूप से आश्रम की जो गतिविधियाँ हैं, अस्पताल है, ये मंदिर है और साथ साथ यज्ञ इत्यादि की जो कर्म है, उनमें सब में जुड़कर लाभ लें। आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद।